पहले हम इस नज़्म का मुख्तसर खुलासा जानते हैं और फिर हर शेर और उसकी खूबसूरत तशरीह करेंगे। नज़्म उस शबनम और सितारे एक अलामती मुकालमा है जिसमें फलक के सितारे ज़मीन पर उतरकर शबनम से ज़मीन और इंसानों की दुनिया के बारे में दरियाफ्त करते हैं। वो शबनम से पूछते हैं कि वो रोज़ाना सुबह के वक्त ज़मीन पर उतरती है तो ज़रूर इसने ज़मीन के खूबसूरत मनाजिर और दिलकश ज़िंदगी को करीब से देखा होगा। मगर जब शबनम अपनी ज़ुबान खोलती है तो एक दुखी और अफसुर्दा हकीकत बयान करती है। वो कहती है कि ज़मीन एक ऐसा गुलशन नहीं है जैसा तुम समझते हो, बल्कि वो तो दुख, आहुस्कियों और महरूमियों की बस्ती है। यहाँ कलियां खुलती हैं सिर्फ मुरझाने के लिए, खुशबू दम लेने से पहले ही मांद पड़ जाती है। बुलबुल की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं और फूल बेहिस हो चुके हैं। शबनम ज़मीन की फितरी खूबसूरती के पीछे छुपे हुए गम, जुल्म, कैद, बेहिस्सी और रूहानी ज़वाल को बयान करती है। यहाँ आज़ादी सिर्फ नाम की है, दिल जल रहे हैं, आंखें तर हैं, मगर बसीरत नहीं। यहाँ फरियादें आसमान तक पहुँचती हैं और चांद जो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है वो भी फरेब में मुब्तला है कि ज़मीन पर कुछ इलाज दिल होगा। अब से गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। शबनम और सितारे। एक रात ये कहने लगे शबनम से सितारे, हर सुबह नए तुझको मुयस्सर हैं नज़ारे। तशरीह। सितारे शबनम से बात कर रहे हैं और इस पर रश्क करते हैं कि इसे हर सुबह नई नई खूबसूरतियां देखने को मिलती है। शबनम चूंकि सुबह के वक्त फूलों पर चमकती है, इसलिए इसे कुदरती मनाजिर का करीब से मुशाहिदा नसीब होता है। क्या जानिए तो कितने जहां देख चुकी है, जो बिन के मिटे उनके निशान देख चुकी है। तशरीह। सितारे शबनम से पूछते हैं कि वो ना जाने कितनी दुनियाओं को देख चुकी है, वो दुनिया जो वजूद में आकर मिट गईं, और शबनम उनके निशानात को भी देख चुकी है। यहाँ अलामा माजी की तारीख और फना के फ़लसफ़े की तरफ इशारा करते हैं। ज़ोहरा ने सुनी है ये खबर एक मुख से, इंसानों की बस्ती है बहुत दूर फलक से। तशरीह। सितारे बताते हैं कि सैयारा ज़ोहरा ने ज़मीन के बारे में सुना है कि वहाँ इंसान बसते हैं और ये बस्ती आसमानों से बहुत दूर है। यहाँ अल्लामा इकबाल ने ज़मीन को बस्ती इंसान कहा है। कह हमसे भी इस किशोर दिलकश का फसाना, गाता है कमर जिसकी मोहब्बत का तराना। तशरीह। सितारे शबनम से कहते हैं कि हमें भी इस खूबसूरत मुख ज़मीन की कहानी सुनाओ जिसकी मोहब्बत में चांद भी तराने गाता है। यहाँ ज़मीन की रोमानवियत और खूबसूरती का जिक्र है। ए तारो ना पूछो चमनिस्तान जहां की, गुलशन नहीं एक बस्ती है वो आहो फुगा की। तशरीह। शबनम जवाब देती है कि ज़मीन को गुलशन कहना गलत होगा, वो एक ऐसी जगह है जहां आहें और सिसकियां सुनाई देती है। यहाँ ज़मीन की तल्ख हकीकतों, दुख, गम और मुश्किलात का जिक्र है। आती है सबावां से पलट जाने की खातिर, बेचारी कुल्ली खुलती है मुरझाने की खातिर। तशरीह। हुआ सबा ज़मीन पर आती है लेकिन जल्द ही वापस चली जाती है, और कुल्ली खुलती है लेकिन मुरझाने के लिए, यानी ज़मीन पर खुशियों की उम्र बहुत कम है। यहाँ मायूसी और नापायदारी की अलामत है। क्या तुमसे कहूं क्या चमन अफरोज कुल्ली है, नन्ना सा कोई शोला बेसोज कुल्ली है। तशरीह। शबनम कहती है कि ज़मीन की कलियां भी ऐसी हैं जैसे बग़ैर हरारत के शोले, खूबसूरती तो है मगर जज्बा नहीं, जिंदगी है मगर हरारत नहीं। गिल नाला बुलबुल की सदा सुन नहीं सकता, दामन से मेरे मोतियों को चुन नहीं सकता। तशरीह। शबनम कहती है कि ज़मीन पर फूल इतने बेहिस हो गए हैं कि वो बुलबुल की फरियाद नहीं सुनते और शबनम के कीमती मोती भी नहीं समेटते, यानी ज़मीन की बेहिस्सी और रूहानी ज़वाल का जिक्र। हैंद मुर्ग नौरेज गिरफ्तार गज़ब है, उगते हैं तहसाया गिल खार गज़ब है। तशरीह। नए पैदा होने वाले परिंदे भी कैद हैं और फूलों के साए में कांटे उग रहे हैं। फितरत के हसन में भी जुल्म और कैद का दखल है। रहती है सदा नरगिस बीमार की तरह, दिल तालिब नज़ारा है महरूम नज़र न। तशरीह। नरगिस का फूल हमेशा तरंखों के साथ बीमार दिखाई देता है, यानी वो खूबसूरती की तलाश में है मगर नज़र से महरूम है।
यहाँ इस्तिआरा है इंसानी रूह की जिसे हसन और सच्चाई की प्यास है मगर वो महरूम है। दिल सोख्ता गर्मी फरियाद है शमशाद, जिंदानी है और नाम को आजाद है शमशाद। तशरीह। शमशाद एक दरख्त का दिल जल रहा है, वो फरियाद कर रहा है, वो कैद में है मगर उसका नाम वो आज़ादू है, यानी ज़ाहिरी आज़ादी है लेकिन अंदर से कैद व बंद की कैफियत है। तारे शरआह हैं इंसा की ज़बां में, मैं गिरिया गर्दों हूँ गुलसिता की ज़बां में। तशरीह। सितारे इंसान की ज़ुबान ने फरियाद बनकर चमकते हैं और मैं शबनम आसमान की ज़ुबान ने गिरिया हूँ, यानी फितरत भी इंसान के दुखों की तर्जुमानी कर रही है। नादानी है ये गर्द ज़मीं तोफ कमर का, समझा है कि दरमा है वहाँ दाग जिगर का। तशरीह। चांद का ज़मीन के गिर्द गर्दिश करना नादानी है, इसने ये समझा कि ज़मीन पर दिल के ज़ख्मों का इलाज है, यानी ज़मीन की हकीकत को ना जाना खाम ख्याली है। बुनियाद है काशाना आलम की हुआ पर, फरियाद की तस्वीर है करतास फिजा पर। तशरीह। ये दुनिया हुआ पर कायम है, यानी बहुत नापायदार और गैर मुस्तकिल, और फिजा आसमान पर फरियाद की तस्वीर बनी हुई है, यानी दुख और दर्द हर तरफ छाए हुए हैं। अल्लामा इकबाल इस नज़्म के ज़रिए ज़मीन की सूरत हाल पर अफसोस करते हैं और दिखाते हैं कि ये दुनिया अपनी असल से कितनी दूर हो चुकी है, ये न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर बीमार है। ये नज़्म इंसान को खुद एहतिसाबी बेदारी और रूहानी तजदीद की दावत देती है। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, किताब का नाम बांग दरा।